हरि ओम नमो नमः। हम लोक सिद्धांत कौमुदी का अपत्याधिकार पढ़ा चुके। इस समय क्या चलेगा? रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों का निरूपण होने जा रहा, तद्धित में ही है। अथ रक्ताद्यर्थका, रक्ताद्यर्थक प्रत्यय। सबसे पहले रक्तार्थक प्रत्यय का निरूपण होगा। पहला सूत्र है तेन रक्तम रागात। तेन मतलब है, तेन कहाँ का रूप है? तृतीया का है, एक वचन का। तो तेन माने तृतीयांतात समर्थ सुबंतात। कहे तृतीयांतात। जैसे तस्य अगर था, तस्यापत्यम में तस्य था, तस्य का मतलब क्या था? षष्ठ्यंत समर्थ सुबंतात। यहाँ तेन है माने तृतीयांतात समर्थ सुबंतात। रक्तम है कि नहीं? रक्तम अस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय भवति, है कि नहीं? रागवाचकात् शब्दात् है, राग तृतीयांतात् रागवाचक शब्दात् रक्तम इत्यर्थे अण प्रत्यय भवति। समझे कि नहीं? रक्तम इस अर्थ में क्या होता है? रागात, राग मन रंजक द्रव्यवाचकात्, है कि नहीं? रागात मतलब है रंजक द्रव्यवाचकात्, जिसके द्वारा रगा जाता है। क्या यार? तो रंजक द्रव्यवाचकात् तृतीयांतात समर्थ सुबंतात रक्तम अस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय स्यात्। समझ गए सूत्र का अर्थ? अब देखो, रज्यते अनेनिति रागा, रज्यते रागा क्या बना? अब रागा कैसे बनता है ये पीछे बना चुके हैं, कृदंत में आया है रागा। रंज धातु है, उससे क्या होता है? अकर्तृ चिकार के संज्ञा से घय होता है, घईचा भाव करने से नका लोप हो जाता है। जा को चजो कुण्य से, जा को चजो कुण्य से कुत होकर के गा हो जाता है। आदि को उपधा वृद्धि हो जाती है, तो राग बन गया। क्या बन गया? आ मिल करके राग। और फिर राग से क्या कर दिए? रागेण रक्तम, इस विग्रह पर क्या? रागेण टा, राग टा आगे रक्तम अर्थ में क्या हो गया? अण प्रत्यय हो गया। रागेण रक्तम, तो राग टा आगे अण प्रत्यय। फिर क्या हो गया? टा का प्रातिपदिक संज्ञा, टा का सब बना करके क्या बन जाएगा? रागा। रागा का मतलब क्या है? रागेण रक्तम, राग के द्वारा क्या है? रक्त। कसायेण रक्तम वस्त्रम कासाय, कसाय राग के द्वारा जो रक्त वस्त्र है उसको कासायम कहेंगे। तो देखो, कासायेण रक्तम इति कासायम बन जाएगा। समझे कि नहीं? कासायेण रक्तम, जैसे रागेण रक्तम, उसी तरह कासायेण रक्तम। कास कसाय, कसाय कसाय टा, और उसे रक्तम अर्थ में क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। तो कसाय टा अण मिला करके सब क्या कर दे? आदेश को वृद्धि करके कासायम बन जाएगा। ठीक है, आगे से तो इस तरह से रागा और कसायेण रक्तम वस्त्रम कासायम, ये बना लेना प्रयोग। ठीक है भैया। आगे नक्षत्रेण युक्तः कालः सूत्र आया। क्या आया? नक्षत्रेण युक्तः कालः का भैया इसमें भी तेन आ जाता है। क्या आता है? तेन। तो नक्षत्रवाचकात्, नक्षत्रेण है ना, नक्षत्रवाचकात् तृतीयांतात युक्तः है इसमें दिया है। क्या? हाँ, तो नक्षत्रवाचकात् तृतीयांतात समर्थ सुबंतात युक्तम इत्यर्थे अण प्रत्यय स्यात्। अयुक्तः कालश्चेत्, यदि युक्त क्या हो? काल हो। युक्त कोई द्रव्य हो तब नहीं होगा। युक्त क्या होना चाहिए? काल को होना चाहिए, समय को होना चाहिए। ठीक है ना भैया? युक्तः कालश्चेत्, तो इस सूत्र का अर्थ जान गए ना? तृतीयांत, तेन से आ गया, तेन आ गया, तो तृतीयांतात नक्षत्रवाचकात् समर्थ सुबंतात प्रातिपदिकात् किं भवति? युक्तम इत्यर्थे, युक्तः इत्यर्थे अण प्रत्यय भवति। युक्तः कालश्चेत्, युक्त अगर काल हो तो ये इसका अर्थ है। ठीक है भैया। अब देखो, पुष्येण युक्तम पौष पौषम आह कहे। अब देखो यहाँ पुष्येण युक्तम, पुष्य टा, उससे क्या हो गया? ये तृतीया, पुष्य टा ये तृतीयांत है, समर्थ सुबंत है, नक्षत्रवाचक है। पुष्य क्या है? नक्षत्रवाचक। उससे क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? युक्त अर्थ में। किस अर्थ में? पुष्येण युक्तम, पुष्येण
युक्तम, युक्त अर्थ में हो गया। और युक्त काल हो तो पुष्य से युक्त कौन है? आह है। आह माने दिन, दिन क्या है? काल ही ना है, समय ही ना है, तो काल है कि नहीं है? तो काल क्या है? उस नक्षत्र से युक्त है। तो युक्त कौन है? काल है कि नहीं यहाँ? युक्तः कालश्चेद है कि नहीं यहाँ? क्योंकि युक्त कौन है? आह है। और आह क्या होता है? दिन, दिन क्या है? काल ही तो है, समय ही तो है। रात्रि, दिन और रात्रि सब क्या है? काल है, समय है। कह तो पौषेण युक्तम, पौष महा, यहाँ क्या हो गया? तो पुष्य से युक्त अर्थ में पुष्यटा आगे अण प्रत्यय हो गया। अब क्या होगा भैया? अण वो टा का प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक का लुक कर देना, तो पुष्य अण हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आदि को वृद्धि हो जाएगी, पौष्य आ। अब एक वार्तिक लगेगा, पौष्य में जो पौष्य का या है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप करने के लिए एक वार्तिक लगा, तिस्य पुष्यो नक्षत्राण ये लोप इति वाच्य। कहा भैया नक्षत्रेण युक्ता काला से जहाँ अण प्रत्यय होता है वहाँ पर तिस्य पुष्य नक्षत्रवाचक जो शब्द है उनके क्या होता है? या का लोप हो जाता है। तो तिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुष्य है, उसकी क्या हो जाएगी? या का। नक्षत्रेण युक्ता काला से अण प्रत्यय है ही, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अण परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? पुष्य के या का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पुष। क्या बनेगा? पुष नहीं, पौष था है, पौष्य था ना, आदेश को वृद्धि कर दिए थे तो पौष्य था। पौष में या का लोप हो गया तो क्या बन गया? पौष। क्या बन गया? पौष। आगे अण है, अण का आ मिला दो, पौष अदंत बन गया। आगे आगे सु आएगा, सु को अम हो जाएगा तो पौषम। आगे आह, पौषम आहा, आह आ माने दी। ठीक है ना भैया? तो ये पौषम आहा बन गया। इस तरह से बना लेना है। आगे सूत्र है लुभ विशेषे। क्या? कहा पूर्वेण विहितस्य लुप स्यात्, माने नक्षत्रेण युक्ता काला, इस सूत्र से विहित जो अण प्रत्यय होता है उसका क्या होता है? लुप हो जाता है। यदि क्या हो? अविशेषे काल विशेषस्य अनिर्देशे सति। काल, यदि काल विशेष का क्या हो? निर्देश। आहा, रात्रि, अहोरात्र इत्यादि का, सायं, प्रातः इत्यादि काल विशेष का क्या हो? निर्धारण। तो उपादान ना हो तो समझ गए ना? काल विशेष क्या है? यही है। आहा, रात्रि, सायं, प्रातः ये सब क्या है? काल विशेष। तो काल विशेष का यदि निर्धारण ना हो तो क्या होता है? पूर्वेण विहितस्य नक्षत्रेण युक्तः काला अनेन सूत्रेण विहितस्य अण प्रत्ययस्य लुक स्यात्। लुक नहीं, लुप स्यात्। क्या स्यात्? हाँ, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। कहे यार, लुक श्लू लुप, तो ये लुप संज्ञा यहाँ का फल है, समझे कि नहीं? वही देखो लिखा, पूर्वेण विहितस्य लुप स्यात् षष्ठी दंडात्मकस्य कालस्य आवांतर विशेषश्चेत् कालस्य आवांतर विशेषश्चेत् न गम्यते, माने वही भेद विशेषश्चेत् न गम्यते, भेद न गम्य। आद्य पुष्य, यहाँ देखो लुप हो गया। नक्षत्रेण पुष्येण युक्ता काला, इस अर्थ में क्या हुआ था? पूर्व से अण प्रत्यय हुआ, उस अण का क्या हो गया? लुप हो गया। और लुप हो गया तो क्या नहीं हुआ? प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, जिससे तिस्य पुष्य और नक्षत्राणी या लोप से क्या नहीं हुआ? या का लोप नहीं हुआ, तो पुष्य आदि। अच्छा, अण प्रत्यय भी नहीं आया, जिससे वृद्धि भी नहीं हुई, तो ना या का लोप हुआ न वृद्धि हुई, पुष्या बन गया। ऐसे कहे यहाँ काल विशेष का उपादान नहीं है। देखो आहा नहीं है, पूर्व में था क्या? पौषम आहा था, तो वहाँ काल विशेष का क्या था? उपादान था, इसीलिए क्या नहीं हुआ? वहाँ पर लुप नहीं हुआ। यहाँ पर काल विशेष का ना रात्रि का है, ना आ का है, ना सायम है, ना प्रातः है, किसी का उपादान, इसीलिए क्या नहीं हुआ? यहाँ पर काल विशेष का अनिर्देश है यहाँ पर, इसीलिए लुप हो गया। ठीक है ना? आद्य पुष्य, आज क्या है? पुष्य। अब आगे सूत्र आया दृष्टम साम। क्या आया? तेन आ जाता है इसमें। क्या आ जाता है? तेन। इसीलिए देखो लिखा तेन इत्येव। कहे क्या लिखा? तो तेन का मतलब हो तृतीयांतात, तो कर तृतीयांतात समर्थ सुबंतात दृष्टम इत्यर्थे अण प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? दृष्टम का मतलब है प्रत्यक्ष विषयी भूतम साम,
प्रत्यक्ष साम, देखा गया साम, प्रत्यक्ष विषयीभूत। दृष्टम मतलब देखा किसको कहते हैं? घड़ा को मैंने देखा, है कि नहीं? तो क्या है? मैंने प्रत्यक्ष विषयीभूत किया, उसको मैंने देखा। तो दृष्टम का मतलब प्रत्यक्ष विषयीभूत। समझे कि नहीं? तो सूत्र का अर्थ जान गए। तृतीयांतात् समर्थ सुबंतात् दृष्टम साम इत्यर्थे किं भवति? अण प्रत्ययः भवति। माने प्रत्यक्ष विषयीभूतम इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः भवति, है कि नहीं? जैसे वसिष्ठेन दृष्टम साम वासिष्ठम साम, वसिष्ठेन दृष्टम साम साम, तो वशिष्ठता उससे क्या तृतीयांत हो गया, उससे क्या हो जाएगा? दृष्टम साम अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा। तो वासिष्ठम आदि इसको वृद्धि उद्धि करके क्या बना लेना? वासिष्ठम बन जाएगा। वासिष्ठम साम, साम माने साम वेद है ना, उसको क्या किया वशिष्ठ जी ने, है कि नहीं? माने वशिष्ठ जी ने मंत्रों को क्या कर लिया? साम वेद के मंत्रों को यथार्थ कर लिया, सिद्ध कर लिया, प्रत्यक्ष विषयभूत कर लिया। सब कुछ उनको क्या है? पता है कि कौन मंत्र क्या करेगा, कौन मंत्र से क्या होता है, कौन सी सिद्धि किस मंत्र से प्राप्त होगी, कितना सोना किस मंत्र को जपने से कितना सोने की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? कितनी यश की प्राप्ति हो जाएगी, कितनी कीर्ति मिलेगी, ये सब उनको क्या है? पता। इस तरह से, ये नहीं कि कोई रट्टा मार लिया, उसको थोड़ी कहते हैं दृष्टम साम नहीं है। वो तो वही होगा जो सब कुछ जान ले कि इस मंत्र को इतनी बार जप करने से इतना सोना मिल जाएगा, क्या इतना धन आ जाएगा, इतना हीरा मिल जाएगा, इतना है, इतनी सिद्धि मिल जाएगी कि उनके चलने लगेंगे, पहुंच जाएंगे ब्रह्मलोक, पहुंच जाएंगे वैकुंठ धाम, है कि नहीं? इस तरह से जो जान ले, मंत्रों में शक्ति है ना, सामर्थ्य है। आगे वामदेवाट ड्यट ध्यौ, ड्यट ध्यौ, द्यत ध्यौ, द्यच्च ध्यश्च इति ड्यट ध्यौ, दो प्रत्यय होते हैं, द्यत और ध्य, द्यत और ध्य, तो ये दोनों प्रत्यय होते हैं। तेन आ जाएगा तो जिसे होगा वामदेव प्रकृतिक तृतीयांतात् समर्थ सुबंतात् दृष्टम साम इत्यर्थे द्यत और द्य एतौ प्रत्यय भवताम, है कि नहीं? ये दोनों प्रत्यय होते हैं। द्यत भी होता है और द्या भी होता है, दोनों में क्या बचता है? या, तो बनेगा एक ही रूप, क्या? वाम देव्यम। तो वामदेवेन दृष्टम साम वाम देव्यम, वामदेवेन वामदेव टा, आगे क्या हो जाएगा? द्यत और द्या हो जाएंगे। द्यत और द्या दोनों में क्या बचेगा? केवल या, और द्वित सामर्थ्यादवस्यापि टेढ़ लोपा, तो वामदेव के वकार तरवती यकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वाम देव्य, आगे या सु आएगा आम होकर के वाम देव्यम बन जाएगा, ठीक है? आगे परिवृतो रथः, आगे क्या आया? हाँ, यहाँ पर भी तृतीयांत तेन आ जाएगा, जिससे अर्थ होगा कि तृतीयांतात् समर्थ सुबंतात् परिवृतः अस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। अब परिवृतः रथश्चेत, और वो परिवृत क्या होना चाहिए? रथ को होना चाहिए। परिवृत माने आच्छादित, ढका हुआ, ठीक है? यदि रथ क्या हो? परिवृत हो। परिवृत माने आच्छादित हो, ढका हुआ हो। तो जैसे वस्त्रेण परिवृतः वास्त्रो रथः, वस्त्रेण परिवृतः रथः वास्त्रो रथः, वस्त्र के द्वारा परिवृत जो रथ है, वस्त्र के द्वारा आच्छादित जो रथ है, वस्त्र के द्वारा ढका जो रथ है, उसको क्या कहेंगे? वास्त्रो रथा। तो यहाँ वस्त्र इस तृतीयांत, वस्त्र टा इस तृतीयांत समर्थ सुबंत से क्या हो जाएगा? परिवृता इस अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा। और वो परिवृत कौन है? रथ। परिवृत कौन है? आच्छादित कौन है? रथ है। तो परिवृता रथस्य तो है यहाँ कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय होकर के आदि को वृद्धि उद्धि सब कर लेना, तो जिससे वास्त्रो रथा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? अब आगे आएगा सूत्र तत्र उद्धृतम अमत्रेभ्य, अमत्रेभ्य, तत्र आ गया ना, तत्र माने सप्तम्यंत, तत्र कहाँ का? तस्मिनीति तत्र, सप्तम्यंत। अब यहाँ सप्तम्यंत से प्रत्यय होंगे, सप्तम्यंतात् समर्थ सुबंतात्, क्या? सप्तम्यंतात्। अब यहाँ देखिए तत्र है, तत्र का मतलब होता है सप्तम्यंत है, तस्मिनीति तत्र,
तो तत्र मतलब सप्तम्यन्तात्, सप्तम्यंत से क्या होता है, अमत्रेभ्य माने अमत्रवाचकेभ्य शब्देभ्य। तो अर्थ कर लेना इसका कि सप्तम्यन्तात् अमत्रवाचक, सप्तम्यन्तेभ्य अमत्रवाचक प्रकृतिक समर्थ सुबंतेभ्य उद्धृतम इत्यर्थे अण प्रत्यय स्यात्। उद्धृतम इत्यर्थे किस अर्थ में अण प्रत्यय होगा, उद्धृत अर्थ। सप्तम्यंत जो अमत्रवाचक शब्द हैं उनसे क्या करेगा, सप्तम्यंत जो अमत्रवाचक प्रातिपदिक है समर्थ सुबंत है उससे क्या करेगा, ये अण प्रत्यय करेगा उद्धृतम अर्थ में। ठीक है। सरावे उद्धृता सारावः ओदनः। सराव कहते हैं मृण्मयम पात्रम, सरावो मृण्मयम पात्र। मृण्मय पात्र को क्या कहते हैं, सराव। सराव नहीं जानते हो, कसोरा उसोरा टाइप का एक पात्र होता है बड़ा लंबा सा, क्या चौड़ा सा रहता है, थाली से थोड़ा बड़ा होता है। तो उसमें चावल को क्या कर दिया जाता है जब रखा जाता है, तो उसी का कहते हैं, तो वही क्या है, सराव ही अमात्र है अर्थात मृण्मय पात्र। तो सरावे उद्धृतम, सराव गी सप्तम्यंत हो गया, उसे क्या कर लेना, उद्धृतम अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा। तो आदि अच को वृद्धि उद्धि करके सारावः ओदन बना लेना है, अर्थात ऐसा ओदन जो सराव में उद्धृत, सराव में रखा गया। ठीक है भैया। आगे सूत्र है संस्कृतम भक्षा। क्या है, यहाँ भी तत्र आ जाएगा, तो सूत्र का अर्थ होगा सप्तम्यन्तात् समर्थ सुबंतात् अण प्रत्यय स्यात् संस्कृते अर्थे। संस्कृते अर्थे और यत् संस्कृतम भक्षास च एते स्युः। कहा जो संस्कृत है वो क्या होना चाहिए, भक्ष होना चाहिए। जो संस्कृत हो वो क्या हो, भक्ष हो, खाने योग्य हो। ये नहीं कि वो क्या हो, खाने योग्य ना हो, खाने योग्य होना चाहिए। तो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है संस्कृत अर्थ में, और वो जो संस्कृत अर्थ हो वो क्या हो, भक्ष होना चाहिए। समझे कि नहीं। जैसे भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः यवाः भ्राष्ट्रायवाः। का भ्राष्ट्र में जो संस्कृत यव हैं वो क्या है, भ्राष्ट्रायवाः। तो यव क्या है, देखो संस्कृत कौन है, यव है, और यव क्या है, भक्ष्य भी है, खाया जाता है। यव माने समझ रहे हो ना, जौ होता है वो, जहाँ मूंगफली चना ये सब भूंजे जाते हैं, उसी तरह यव भी क्या होता है, भूजा जाता है, फिर उसका सत्तू बनता है। तो वही जो भूजने वाले होते हैं, तो वही भट्टी में क्या करते हैं, उसको बढ़िया से भूजते हैं, तो वही भट्टी को का संस्कृत हो जाता है जब यव, तब फिर उसको क्या किया जाता है, पिसा करके सत्तू आदि का निर्माण होता। तो जो भ्राष्ट्र में, भ्राष्ट्र माने वही भट्टी है, भ्राष्ट्र में जो संस्कृत यव है उसको क्या कहेंगे, भ्राष्ट्राः यवाः। तो बताओ संस्कृत कौन हुआ, यव हुआ। वो यव क्या है, भक्ष्य भी है कि नहीं, इसलिए यहाँ अण प्रत्यय हो जाएगा। तो भ्राष्ट्र गी, भ्राष्ट्र गी इस सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से क्या हो जाएगा, संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा। और अण प्रत्यय होकर के आदि को वृद्धि उद्धि करके क्या बना लेना, भ्राष्ट्राः। है भ्राष्ट्राः कौन है, तो यवाः माने भ्राष्ट्राः का अर्थ होगा भ्राष्ट्रेषु, भ्रष्ट्रेषु, भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः यवाः भ्राष्ट्राः। ये भ्राष्ट्राः का अर्थ है। आगे सास्य देवता सूत्र। देखो सा कहाँ का है, प्रथमांत का। सा कहाँ निर्देश है, प्रथमांत, यानी प्रथमांत समर्थ सुबंत से अस्य देवता यस्मिन् अर्थे किं भवति, अण प्रत्ययः भवति। समझे कि नहीं। अस्य देवता अस्मिन् अर्थे प्रथमांतात् देवोपाधिकात् समर्थात् अस्य अस्मिन् अर्थे, अस्य देवता अस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः भवति। समझे कि नहीं। माने प्रथमांतात् समर्थ सुबंतात् अस्य देवता अस्मिन् अर्थे अण देवतोपाधिकात्, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रथमांतात् देवतो उपाधिकात् समर्थ सुबंतात्
अस्य अस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय भवति, है कि नहीं। अब देखो इंद्रो देवता अस्य, इंद्र क्या है, देवतोपाधिक है यानी देवता भी है, और प्रथमांत समर्थ सुबंत है इंद्र सु, उससे क्या हो जाएगा अस्य, इस अर्थ में क्या हो जाएगा अण प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो इंद्रो देवता अस्य, इंद्र है देवता जिस हवि का, अच्छा जिस हवि का उद्देश्य कौन है, इंद्र है, इंद्र देवता है, उसको क्या कहेंगे ऐन्द्रम हवि, उसको क्या कहेंगे ऐन्द्रम हवि। तो इंद्र से क्या हो गया अण प्रत्यय हो गया, क्या हुआ इंद्र अण, और आदि एच को क्या कर देना वृद्धि, तो इंद्र में ई को वृद्धि हो गई, क्या हो गई आई, तो ऐन्द्र आगे भासंज्ञा आकार आदि को लोप करके क्या बना लेना ऐन्द्रम हवि। इसी तरह पाशुपतम बना लेना, पाशुपतम में पशुपति ही देवता अस्य इति पाशुपतम, पशुपति ही देवता अस्य, लेकिन जैसे इंद्रो देवता अस्य उसी तरह पशुपति ही देवता अस्य। इस अर्थ में अश्वपत्यादिभ्य से पशुपति प्रथमांत से देवतोपाधि से देवतोपाधिक समर्थ सुबंत से क्या हो जाएगा अस्य, इस अर्थ में षष्ठ्यर्थ में है क्या हो जाएगा अण प्रत्यय हो करके पाशुपतम बन जाएगा है। बारहस्पत्यम, यहाँ पर भी बृहस्पति देवता अस्य, बृहस्पति देवता अस्य, यहाँ दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदार्थ ण्या से क्या हो जाएगा ण्या प्रत्यय हो करके क्या बन जाएगा बारहस्पत्यम, आदेश को वृद्धि आदि करके हैं। आगे सूत्र है शुक्राद घन, क्या सूत्र है, यहाँ सास्य देवता आ जाएगा पूरा है, तो क्या कहेगा भैया प्रथमांतात शुक्र शब्दात देवता अस्य इत्यर्थे घन प्रत्यास, अस्य देवता अस्मिन् अर्थे घन प्रत्यास, समझे कि नहीं। प्रथमांतात शुक्र, शुक्र प्रकृतिक प्रथमांतात समर्थ सुबंध, ऐसा जोड़ लेना है, शुक्र प्रकृतिक, शुक्र प्रकृतिक प्रथमांतात समर्थ सुबंतात अस्य देवता अस्मिन् अर्थे घन प्रत्यास, सुक्रियम, शुक्रो देवता अस्य इति सुक्रियम, सुक्रियम माने वो मत समझना धन्यवाद वाला होता है ना, शुक्रिया नहीं कहते लोग, वो नहीं, सुक्रियम माने शुक्रो देवता अस्य, इस हवि के देवता कौन है शुक्र देवता, तो शुक्रो देवता अस्य हवि इति सुक्रियम, तो शुक्र से क्या हो गया घन हो गया, घन में घा बचा, घा को क्या हो जाता है ये हो जाता है, और भा संज्ञा आकार का लोप इधर करके मिला देना, क्या बन जाएगा सुक्रियम। सोमाट्यण, सोमाट्यण, तो इसका भी कर लेना, प्रथमांत सा ही जा रहा सब, तो प्रथमांतात सोम प्रकृतिक, सोम प्रकृतिक प्रथमांतात समर्थ सुबंतात अस्य देवता अस्मिन् अर्थे त्यण प्रत्यास, ये त्यण करता है, तो सोमो देवता अस्य इति सौम्यम, त्यण होगा, त्यण में क्या बचे केवल या, और ऋत है आदि इसको वृद्धि कर लेना, भा संज्ञा आकार आदि को लोप करके क्या बन जाएगा सौम्यम, क्या बन जाएगा सौम्यम। आगे वायु, आगे सूत्र है वायु पितृ सुसो यत, यानी वायु ऋतु पितृ उषस ये शब्द है, क्या क्या है वायु, वायु ऋतु पितृ उषस ये शब्द है, इन शब्दों से क्या होता है यत प्रत्यय होता है, सास्य देवता आ जाएगा इसमें भी है, तो मैंने प्रथमांतात प्रथमांतेभ्यः वायु ऋतु पितृ पितृ उषस प्रकृतिक समर्थेभ्यः सुबंतेभ्यः अस्य देवता अस्मिन् अर्थे यत प्रत्ययः स्यात्, है कि नहीं। तो वायु देवता अस्य, वायु देवता अस्य, ऐसे ऋतु सबका विग्रह कर लेना है, ऋतु देवता अस्य, अब पिता देवता अस्य, उषः देवता अस्य, ऐसा विग्रह सबका कर लेना है। तो देखो वायु देवता अस्य, इस विग्रह में क्या हो जाएगा यत प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन गया वायु यत, क्या बना यत में या, वायु या, फिर क्या करना और गुणा से गुण अवादेश बांधवी प्रत्यय से क्या बन जाएगा वायव्यम, ठीक। ऋतव्यम ऋतु देवतास इति, ऋतव्यम उसी तरह बना लेना, ऋतु या गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा
और मिला देना ऋतव्यम। पितृम बनता है पितु, पिता देवता अस्य, पिता अस्य, इस विग्रह में क्या करना, पिता से पितृ सु, इससे क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा, लो सु का लुक करके पितृ, आगे या, पितृ या। अब क्या होगा, अब एक सूत्र लगेगा रिंग रीता, यहाँ क्या लगेगा, हाँ ये कहता है भैया रिंग आदेश करता है, कहता अकृत यकारे, ऐसा यकार परे हो जो कृत ना हो, अकृत यकार के परे रहते। तो बताओ यत का या जो है ये क्या है, कृत तो है नहीं, अकृत यकार है, तद्धित है, तो अकृत यकार परे है। असार्वधातु के यकार है, सार्वधातु यकार ना हो तो ये सार्वधातु का यकार भी नहीं है। चौच परे अथवा चु प्रत्यय के परे रहते। रिदंतांग से रिंगादेश, रिदंतांग के अंत्यल को क्या होता है, रिंगादेश होता है। तो पितृ क्या है, रिदंतांग है, इसको अंत्यल को क्या हो जाएगा, रिंगादेश। तो पितृ में जो री है उसको क्या हो गया, रिंग हो गया। तो क्या बन गया, पित री मिला दो पितृ, क्या बना, पिता री मिला दो क्या बन जाएगा, पितृ, पितृ या। अब या के परे रहते पूर्व की भाषा संज्ञा हो जाएगी, जैसे पितृ में जो री का ई है उसको क्या हो जाएगा, रिंग का ई है उसका लोप हो जाएगा, तो पितृ बन जाएगा हलंत। आगे या मिला दो पितृ, पितृ, आगे सु आएगा, सु कम पितृम, क्या बन जाएगा, तो पिता देवता से ऐसा विग्रह करने पर क्या बनेगा, पितृम। आगे उषस्यम, उषा कालाभिमानी देवता अस्य इति, उषा कालाभिमानी देवता अस्य, माने उषा देवता अस्य कहो चाहे उषा कालाभिमानी देवता अस्य इति, हाँ कालाभिमानिनी देवता अस्य, देवता है ना तो अभिमानिनी क्या हो जाएगा, तो उषा कालाभिमानी देवता अस्य इति उषस्यम। तो उषस्य यत प्रत्यय हो गया, मिला दो उषस्य, आगे सु अमादि होकर के उषस्यम बन जाएगा। आगे आगे सूत्र है पितृव्य मातुल मातामह पितामहा, का एते पितृव्य मातुल मातामह पितामह कहे एते निपात्यन्ते, का ये शब्द क्या होते हैं, निपातनात् सिद्ध होते हैं। पितुर्भ्राता पितृव्यः, पिता का भ्राता क्या कहता है, क्या कहलाता है, पितृव्य कहलाता है। पितृव्यः पितुर्भ्राता यानी कि चाचा, कहें पितु भ्राता पितृव्यः। मातुर्भ्राता मातुला, अब माता का भाई मातुला मामा कहलाता है, कहे तो मातु भ्राता मातुला सिद्ध हो जाएंगे निपातना, ठीक अनादि होकर के सब। मातु पिता माता महा, माता का पिता क्या कहलाता है, माता महा कहलाते हैं, कहे नाना जी। और पितु पिता पितामह, पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादाजी बाबा जी, कहे तो पितु पिता पितामह। ये शब्द सब भी क्या होते हैं, निपातनात् सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना, इनको याद कर लेना, ये व्यवहारिक शब्द हैं। पितृभ्यः मातुलः मातामह पितामह, कहे ये सब क्या है, व्यवहारिक शब्द है। आगे सूत्र आया तस्य समूह, क्या आया, अब देखो तस्य मैंने षष्ठ्यंत दे दिया, कहे तो यानी षष्ठ्यंतात् समर्थ सुबंतात् समूह अर्थे अण प्रत्यय स्यात्, कहे जैसे काका नाम समूह काकम, काका नाम समूह काकम, काकों के समूह को क्या कहेंगे, काकम, काकों के समूह को क्या कहेंगे, काकम। काकम कोई कह दिया तो मतलब समझ लेना कि क्या है, काकों का समूह एक ठे कौआ नहीं है, क्या है, बहुत सारे क्या हैं कौए। काका नाम समूह काकम वर्तते, कहे हाँ। आगे क्या है, इस तरह से समूह अर्थ में यदि करना हो तो अण प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है, काकम इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। आगे भिक्षादिभ्यो अण, भिक्षादिभ्यो अण, यहां भी तस्य आ जाएगा। तो भिक्षादि गण पठित, भिक्षादि गण पठित शब्देभ्यः समर्थ सुबंतेभ्यः, भिक्षादि गण पठित शब्द प्रकृति समर्थ सुबंतेभ्यः, ऐसा बोल देना है। भिक्षादि गण पठित
शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबंतेभ्यः तस्य समूह इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः स्यात्। ठीक है ना भैया। भिक्षादि गण में पठित जो शब्द हैं तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत से क्या होता है, तस्य समूह, इस अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। अभी आ रहा था ना तस्य समूह, वो पूरा आ जाता है इसमें भैया। तो तस्य समूह इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ठीक है भैया। अब भिक्षाणाम तस्य समूह माने काका नाम समूह षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से है भैया। जैसे काका भिक्षाणाम समूहो भैक्षम, भिक्षाणाम समूहो भैक्षम। अब भिक्षा आम उससे समूह अर्थ में क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया, क्या बन गया, भैक्षम, भिक्षाओं का समूह। कहे गर्भिणी नाम समूह हो गार्भिणम, गर्भिणियों का समूह, ऐसा समूह जिसमें क्या है, सब गर्भिणी औरतें हैं। कहे यार, तो गर्भिणी नाम समूह हो गार्भिणम। यहाँ क्या होता है, गर्भिणी नाम समूह, गर्भिणी आम, इससे क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया, गर्भिणी आ, अण में क्या बचेगा, आ, तो गर्भिणी आ। अब आदेश को वृद्धि करना है तो गार्भिणी आ, क्या बन गया, आ, गार्भिणी आ। अब क्या हो जाता है, भस्यादि तद्धित एक सूत्र, उसे पुंवद्भा हो जाता है। तो गार्भिणी में जो गीस था उसकी क्या हो गई, निवृत्ति हो गई। तो क्या बन गया, गार्भिण बन गया। क्या बन गया, गार्भिण, अदंत हो गया है। अब गार्भिण हलंत रहा, क्या रहा, हलंत रहा। अब गार्भिण इसमें टी का लोप प्राप्त है, नस्तद्धिते से जो गार्भिण में क्या है, टी है, यानी कि गार्भिण में क्या है, इन है, उसका क्या है, लोप प्राप्त है। लेकिन उसको निषेध कर देता है ये, इनर्ण्य नपत्ते, इनर्ण्य नपत्ते, ये कहता अनपत्यार्थे अणिपरे इन प्रकृत्या स्यात्। अपत्यार्थक अगर अण प्रत्यय ना हो तो यहाँ जो अण प्रत्यय है वो अपत्यार्थक नहीं है। किस अर्थ में आया है, समूह अर्थ में आया है। अपत्य अर्थ में आया है क्या, नहीं आया। अभी तो किस अर्थ में आया है, समूह अर्थ में। तो अब अनपत्यार्थक अण परे है कि नहीं परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन प्रकृत्या स्यात्, इनको क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो जैसा है वैसा रहेगा, तो इसलिए लोप नहीं होगा। तो गार्भिण आगे आ मिला दो, गार्भिण सु आएगा, सुकम हो जाएगा, क्या बनेगा, गार्भिणम। कहे उसी तरह से युवती नाम समूहो यौवनम बनता है। यहाँ युवती नाम समूह, युवतियों का समूह। तो युवती आम से क्या हो गया, अण हो गया, और फिर क्या हो गया, पुंवद्भाव हो गया, आदेश को वृद्धि हो गई। तो युवती को पुंवद्भाव हो गया तो ती चला गया, मूल शब्द पुंवद में आ गया, क्या यौवन शब्द, क्या युवन शब्द था। अब युवन शब्द में आदेश को वृद्धि कर दो तो यु को क्या हो गया, यौ हो गया। तो यौवन क्या बन गया, यौवन। अब यौवन यहाँ पर भी अन का लोप प्राप्त है, टी का नस्तद्धिते से, लेकिन वही इनर्ण्य नपत्ते से क्या हो गया, निषेध हो गया, जिससे लोप नहीं हुआ। तो क्या बन गया, यौवन आ मिला दो, यौवन आगे आमादि होकर के क्या बन गया, यौवनम। तो युवती नाम समूह यौवनम। कहे यार, क्या कह रहे थे, तस् समूह एक क्या है, सामान्य सूत्र है, क्या है, सूत्र है। तस् माने षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से क्या होता है, समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है। लेकिन किनसे होता है, कुछ प्रकृति का निर्देश नहीं है, किससे हो किससे ना हो। तो उसके लिए क्या किया गया है, प्रकृति का विशेष निर्देश करने के लिए ये सब सूत्र हैं। ठीक है ना, वो तो एक अधिकार सूत्र है, क्या है, हाँ ठीक है। आगे ग्राम जन बंधुभ्य तल का, भैया ग्राम जन बंधु इनसे क्या होता है, तल प्रत्यय होता है। तलंतम स्त्रियाम त्वांतम क्लीवम, ये याद रखिएगा, त्वांतम क्लीवम तलंतम स्त्रियाम। तो ग्राम जन बंधु इनसे क्या होता है, तल प्रत्यय होता है। क्या होता है, तस् समूह, समूह अर्थ में ही होता है। तल प्रत्यय क्या होता है, समूह अर्थ में। किससे, षष्ठ्यंत माने ग्राम जन बंधु इत्येतदनंतम प्राकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ, इत्येतदनंतम प्राकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ, षष्ठ्यंतात् समर्थ सुबंतात् समूह इत्यर्थे अण प्रत्यय तल प्रत्यय से, है कि नहीं। माने ग्राम प्राकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से, जन प्राकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से, और प्राकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से समूह अर्थ में क्या होता है, तल प्रत्यय होता है। अतलंतम स्त्रियाम,
तल प्रत्यांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्री प्रत्यांत होते हैं, स्त्रियांत हो जाते, स्त्री प्रत्यांत होते हैं। अब देखो ग्रामता, ग्रामाणाम समूहो ग्रामता, जनानाम समूहो जनता, और बंधु नाम समूहो बंधुता। कहे इस तरह से बनाया, क्योंकि ग्राम समूह जो होता है वो एक का होगा नहीं, इसीलिए सब जगह बहुवचनांत दिया है। भिक्षा नाम समूह कहे यार, और काका नाम समूह, युवती नाम समूह है, गर्भिणी नाम समूह, क्योंकि एक का समूह होगा नहीं, बहुत का होगा, इसीलिए बहुवचनांत सब जगह दिया है। आगे गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम, गज चेति वक्तव्यम। गज और सहाय शब्द से भी क्या होता है, तस् समूह, अर्थ में क्या होता है, तल प्रत्यय होता है। गजा नाम समूह गजता, और सहाया नाम समूह सहायता। अन्हा खा खा क्रतौ सूत्र वार्तिक है, कहता है भैया तस्य समूह आ जाता है, तो कहेगा षष्ठ्यंतात आहन शब्दात, आहन प्रकृति का षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, समूह अस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय स्यात्, ससमूह क्रतु साधकश्चेत, समझे कि नहीं, ससमूह क्रतु साधकश्चेत, वो समूह यदि क्या हो, क्रतु का साधक हो, तो क्या हो, क्रतु का यज्ञ का साधक हो तो अहीना अन्हाम समूह इति अहीना, यहाँ आहन आम, इससे क्या हो गया, खा प्रत्यय हो गया। अब क्या हो गया, लू करके सुप का क्या बन गया, आहन खा, खा को क्या हो गया, ईन, नस तद्दिते से टीका लोप, आहन में अन चला गया, बचा क्या, आह, क्या बचा, आगे ईन मिला दो, अहीन, सु आएगा, अहीन, सु आएगा, सु अहीना बन गया, क्या बन गया, अहीना। चित्त हस्त धेनोष ठक, ये सूत्र है, क्या करता है, ठक प्रत्यय करता है। किससे करता है, तो कहा अचित्त माने जो चित्त रहित हो, जो चित्त शून्य हो, तो कौन है वो, माने प्राणी क्या होते हैं, चित्त युक्त होते हैं, चित्त से शून्य कौन होता है, अप्राणी होते हैं, तो जो अप्राणी है, समझे कि नहीं, अप्राणीवाचक जो शब्द हैं उनसे क्या करता है, ठक। अप्राणीवाचक शब्द प्रकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से क्या करता है, समूह अर्थ में ठक प्रत्यय करता है, ठीक है ना भैया। और किसे करता है, हस्ती और धेनु, प्रकृतिक षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से भी समूह अर्थ में ठक प्रत्यय करता है ये सूत्र, ठीक है भैया। तो ये अर्थ कर लेना, अप्राणीवाचक, अप्राणी प्राणीवाचक नहीं, क्या, हाँ, प्राणी भिन्न अर्थवाचक, प्रकृतिक षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, धेनु प्रकृतिक षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, हस्ति प्रकृतिक षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात च समूह अस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय स्यात्, ठीक है ना। समूह अर्थ में क्या होता है, ठक प्रत्यय होता है। आगे ठक को क्या होता है, कुछ विशेष अवस्था है, ठ से का से इक प्राप्त था उस ठक को, लेकिन उस ठक के ठक में क्या बचता है, केवल ठा, उस ठा को का हो जाता है, एक सूत्र है, विशेष स्थिति में ईसु सुक्तांतात का भैया, इस उस और इस जिसके अंत में हो, जैसे आर्चिस, आर्चिस का, उस जिसके अंत में हो, धान उसका, क्या, धनुष शब्द है उसमें क्या, उस अंत में है, तो धान उसका, और उक प्रत्याहार के वर्ण जिसके अंत में हो, है कि नहीं, अथवा तांत जो हो, है कि नहीं, उनसे परे क्या होता है, ठस स्थाने कहा स्यात्, उनसे परे ठाको का हो जाता है, का हो जाता है। तो जैसे साक्तुकम, सक्तु नाम समूहो साक्तुकम, सक्तु आम क्या हो गया, ये सक्तु जो है क्या नहीं है, प्राणीवाचक नहीं है, तो अचित अप्राणीवाचक है, उससे षष्ठ्यंत समर्थ से ठक हो गया, ठक में क्या बचा, ठा, आदि अच को वृद्धि हो गया किच से, तो साक्तु आगे ठा। अब साक्तु क्या है, उक प्रत्याहार इसके अंत में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ठा को का हो जाएगा, ठा से का से एक प्राप्त है, उसका ये अपवाद है, इसलिए इक नहीं हुआ, क्या हो गया, का हो गया, तो क्या बन गया, साक्तु का, मिला दो, साक्तुक, साक्तुकम बनना लेना। आगे हास्तिकम, हस्तिनी नाम समूह हो हास्तिकम, हस्तिनियों के समूह को क्या कहते हैं, हास्तिकम, तो यहाँ हस्तिन शब्द है, ठक आदि को वृद्धि, आस्तिक ठा। अब यहाँ इस सूत्र से इस सुक्तांतात का से क्या नहीं होगा, का होगा नहीं, क्योंकि हस्तिन शब्द है, न क्या है, ईसंत है, न उसंत है,
न उक प्रत्याहार अंत में है इसके, न तांत है, इसलिए क्या होगा, ठ से का से इक हो जाएगा। तो हस्ती, हस्तिन, इक, और इनका टीका लोप क्या बन जाएगा, आदि एच को वृद्धि, हास्त इक मिला दो, हास्तिक, हास्तिकम, ठीक है ना। धैनुकम, धेनु नाम समूह हो, धैनुकम, ये उक प्रत्याहारंत में, जिससे यहाँ पर का ठा को का हो जाएगा, का हो जाएगा, तो धैनुकम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बना लेना। आगे सूत्र है तदधीते तद्वेद, तदधीते तद्वेद का भैया तत् द्वितीयांत का बोधक है। तत् किसका बोधक है, द्वितीयांत का। देखो प्रथमांत का तृतीयांत से शुरू किया था, तृतीयांत, सप्तम्यंत, षष्ठ्यंत कहे किया कि नहीं किया, अब ये आ गया कहाँ, द्वितीयांत में। इतने से प्रत्ययों का विधान किया गया। तृतीयांत से प्रत्ययों का विधान किया, सप्तम्यंत से किया, फिर षष्ठ्यंत से किया, प्रथमांत से भी किया, पहले प्रथमांत से किया, फिर षष्ठ्यंत से किया, फिर सात से देवता क्या किया, प्रथमांत से, और फिर तस्य विकारा से क्या हो गया, षष्ठ्यंत से, फिर आ गया ये क्या, तद अधीते तद्वेद में। तद क्या है, द्वितीयांत का बोधक, इसलिए द्वितीयांत समर्थ सुबंत से क्या होता है, अधीते और तद्वेद, इस अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। जैसे व्याकरणम अधीत, द्वितीयांत समर्थ सुबंत से है, इसलिए व्याकरणम अधीते वेदवा इति वैयाकरण कहा। व्याकरण, व्याकरण अम, इस द्वितीयांत समर्थ सुबंत से क्या हो जाएगा, अधीत अथवा वेद अर्थ में क्या होगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। यानी व्याकरण को जो अध्ययन करता है अथवा व्याकरण को जो जानता है, यानी पढ़ाने वाला अध्यापक, वो भी वैयाकरण है, और व्याकरण का जो स्वाध्याय कर रहा, अध्ययन कर रहा, वो भी क्या है, वैयाकरण। तो व्याकरणम अधीते वेदवा इति वैयाकरण, ठीक है ना। तो व्याकरणम अधीते वेदवा, इस अर्थ में क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया। तो व्याकरण अम, आगे अण, क्या, व्याकरण अम अण, सुब का लुक कर देना, व्याकरण अण। अब क्या होगा भैया, व्याकरण तो जानते ही कैसे बनता है, व्याक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाने नीति व्याकरणम, बी आंग पूर्वक क्री धातु से करण अर्थ में ल्युट करने पर क्या बनता है, व्याकरण है। अब व्याकरण अण, इस अवस्था में क्या हो गया, एक सूत्र लगा, नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तुताभ्याम ऐस का भैया, पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि, किंतु ताभ्याम पूर्वो क्रमात्, ताभ्याम पूर्वौ क्रमात् ऐचागमौ स्तः का भैया, पदांत जो यकार वकार, पदांत जो उनसे परे, पदांत यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि, वृद्धि नहीं होती, किंतु ताभ्याम पूर्वौ क्रमाद ऐचागमौ स्तः। अब देखो व्याकरण है, क्या है, अब ध्यान देना, बी धन आकरण था, क्या था, बी धन आकरण में, बी में ई और आकरण आंग के आ में क्या हो गया, यण हो गया, तो ई को यण हो गया क्या, या, तो क्या बन गया, व्याकरण बना। तो वो जो बी का ई क्या था, उसकी पद संज्ञा हुई थी, उपसर्ग है ना, निपात है, तो वो पद था, पदांत में यकार था, इकार था, और इसका इकार के स्थान में क्या हुआ है, या हुआ, तो या भी क्या है पदांत में। तो पदांत यहाँ क्या है, यकार है कि नहीं है, पदांत यकार है। तो पदांत यकार से परे व्या में आ को का नहीं होती वृद्धि, पदांत यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि, पदांत यकार से परे जो आकार है उसको का नहीं होगी, क्या होगी, किंतु ताभ्याम पूर्व, माने यकार पदांत जो यकार वकार है उनसे पूर्व ऐचागम हो जाता है, तो यानी या से पूर्व में क्या होगा, ऐच होगा, ऐच माने ऐ हो जाएगा, ऐ और औ, तो या से पूर्व रहेगा तो ऐ होगा, वा से पूर्व रहेगा तो और, तो यहाँ या से पूर्व है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो या से पूर्व में और वा के बाद कहे, अरे वी था, वी में ई को क्या हो गया, या, तो या से पूर्व में क्या है, वही ना, वही तो है, तो या से पूर्व में वा को का हो, वा के बाद क्या हो जाएगा, ऐचागम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, व आई य आकरण, इधर तो आकरण है ही, आंग का आ है, उधर करण है, तो व आई या य आकरण मिला दो, वैयाकरण, मिल गया ना, वैयाकरण, और सुआय उधर वैयाकरण है, पूरा अदंत है, उभा संज्ञा आकार का लोप करके अण का मिल जाएगा,
तो क्या बन जाएगा वैयाकरण, असु आएगा सुगुरु वैयाकरण बन जाएगा। कहे तो व्याकरणम अधीते वेद वा इति वैयाकरण। व्याकरण बना लेना भैया, व्याकरण एक बार मैं बना देता हूँ कैसी प्रक्रिया है। तो बी आंग पूर्वक क्री धातु से करण अर्थ में क्या करना, ल्युट कर लेना। करणाधिकरण से ल्युट में क्या बचेगा यू, यू को क्या हो जाएगा अन, इधर क्री को क्या कर देना गुण करके आर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा कर, तो बी आ कर क्या बन गया बी आ कर आगे अन, बी आ कर आगे अन, वी आ में यण कर दो, ब्या ब्या कर अन मिला दो, व्याकरण अन्ना कोड़ा कर देना व्याकरण, व्याकरण और फिर व्याकरणम अधीते वेत्तिवा इति वैयाकरण। ठीक है ना, इस तरह से बना देना। यहाँ देखो वैयाकरण बना दिया। क्रमादिभ्यो वुन, कहा क्रमादि जो हैं उनसे क्या होता है द्वितीयांतात क्रमादि, क्रमादि प्रातिपदिक प्रकृति सुबंतात समर्थात है कि नहीं, या ऐसा कर लेना क्रमादि प्रकृतिक द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात अधीते वेद इत्यस्मिन् अर्थे वुन प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं। अधीत अथवा वेद अर्थ में क्या होता है वुन प्रत्यय होता है क्रमादियों से। तो मान लो क्रम को जो जानता है अथवा अध्ययन करता है उसको क्रम का कहते हैं, है कि नहीं। क्रमम अधीते वेदवा इति क्रम का बना लेना, क्या हो जाएगा वुन होगा, वुन में क्या बचेगा वु, अब वु को क्या हो जाता है अक हो जाता है। तो क्या बनेगा क्रम अक, इधर भा संज्ञा आकार का लोप, क्रम अक मिला दो क्रमक, स्वाधिकार करके क्रम का। इसी तरह पद का बना लेना, पदम अधीते वेदवा इति पद का, जो पद का अध्ययन करता है अथवा जानता है उसको पद का कहते हैं। शिक्षाम अधीते वेद वेद वेदवा इति शिक्षका, जो शिक्षा का अध्ययन करता है अथवा जिसको जानता है वो शिक्षका। मीमांसा अधीते वेदवा इति मीमांसका। तो इस तरह से बन जाता। इति रक्ताद्यर्थका, इस तरह से रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों का निरूपण हो गया। अब आगे अथ चातुरार्थिका प्रत्यया, है कि नहीं, चातुरर्थिका प्रत्यया, चातुरर्थिक प्रत्ययों का निरूपण आगे होगा। है चातुरर्थिक प्रत्ययों का निरूपण आगे होगा। तो इतने करके अपनी बार विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम।